दोस्तों, अगर आप कितने भी अच्छे एनिमेटर हो, आप कितने भी अच्छी एनिमेशन वीडियो बनाते हो, लेकिन अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो आपका कार्टून वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी स्टोरीज लिखने का बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज आती रहती है और वो हमें बहुत अच्छी भी लगती है। हमें उस स्टोरी पर पूरा विश्वास भी होता है कि अगर इस स्टोरी पर कार्टून वीडियो बना दिया जाए तो ये धमाल मचा देगा। लेकिन दोस्तों, आपको जो स्टोरी अच्छी लगती है, हो सकता है कि दूसरे लोगों को आपकी स्टोरी अच्छी ना लगे। इसलिए आप कहानी लिखने से पहले अपने टॉपिक को यूट्यूब पर रिसर्च करें और वहां देखें कि कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, और जिसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर अपनी स्टोरी लिखें। ये सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि अगर हम उनकी स्टोरी को कॉपी करेंगे तो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो दोस्तों, आपको उस स्टोरी में थोड़ा बहुत फेरबदल कर देना है। जैसे जहाँ पर राम नाम का कैरेक्टर है वहाँ पर आप श्याम कर सकते हैं, जहाँ पर सीता है वहाँ पर गीता कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैं दूसरे की स्टोरी को कॉपी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप कार्टून वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पहचानता है। इसलिए जब आप उनकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे और उनके जैसे टाइटल थंबनेल लगाएंगे तो लोग उनकी वीडियो समझ के आपकी वीडियो को देखेंगे, और आपके वीडियो के टाइटल उनके जैसा होगा तो जब उनकी वीडियो को कोई सर्च करेगा तो उनके साथ साथ आपकी भी वीडियो शो होगी, जिससे लोग आपकी भी वीडियो को देखेंगे। इसके बारे में हम YouTube एल्गोरिथम वाले चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि आपको शुरुआत में दूसरों की स्टोरी को कॉपी करना है, बस। चलिए, ये तो हो गई स्टोरी कॉपी करने की बात। लेकिन अगर आप खुद की स्टोरी लिखना चाहते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ह्यूमन नेचर को समझना होगा कि लोगों को कैसी स्टोरी पसंद आती है। इसे अच्छे से समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद आती है। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। मतलब कुछ ऐसे सीन होते हैं जो हमें अपने बस में कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो घटना हमारे साथ ही घट रही है। या आपके रियल लाइफ में कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगता था, वही आपको अपनी स्टोरी में लिखना है। जैसे पूरी दुनिया को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर हम युवा लोगों की बात करें तो उनका एक गोल होता है कि पढ़ लिख कर हमें कोई अच्छा सा जॉब करना है। मतलब उनका गोल है जॉब पाना। तो अब वो अपने गोल को पाने में दिन रात मेहनत करेंगे। उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होगी, जैसे कभी दुख तो कभी सुख आएंगे, और पूरी मेहनत करने के बाद और लास्ट में जब भी अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तब उन्हें खुशी मिलती है। मतलब कोई भी कहानी के अंदर जो नायक होता है उनका एक गोल होता है, और उस गोल को पाने में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है, और लास्ट में जब भी अपने गोल को पा लेते हैं तो उस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मतलब आपको एक इंसान के संघर्ष को स्टोरी में लिखना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि एक स्टोरी को कैसे लिखते हैं। डिस्प्ले पर आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर का ग्राफ है। आपको इसी ग्राफ के अनुसार अपनी कहानी लिखनी होगी। जैसे आपको अपनी कहानी को 3 टुकड़ों में बांटना होगा, एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3। सबसे पहले एक्ट 1 में अपने कहानी का इंट्रोडक्शन देना है, मतलब अपने कहानी का परिचय देना है। जैसे एक गाँव में दयालु नाम का एक लकड़हारा रहता है। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचा करता है। इसके बाद एक्ट 2 में कैरेक्टर को किसी विलेन या कोई घटना से आमना सामना करवाना है। जैसे एक दिन दयालु का कोई भी लकड़ी नहीं बिकता है तो वो उदास होकर बाजार में बैठ जाता है। तभी अचानक उसके सामने से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब दयालु उस आवाज़ के पास जाता है तो देखता है कि एक कुएं में एक भूत रो रहा था। मतलब आपको कहानी का आमना सामना करवाना है, कोई घटना हो या विलेन। इसके बाद लास्ट एक्ट 3 में उस कहानी का समाधान करना है। जैसे उस लकड़हारे को वो भूत एक जादुई पेंसिल देता है, तो लकड़हारा उस जादुई पेंसिल से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है और खुशी खुशी रहने लगता है।
मतलब सबसे पहले कहानी का परिचय देना है, इसके बाद उस कहानी को उलझाना है और लास्ट में उस कहानी को सुलझा देना है। सो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से एक कहानी लिखना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल डॉक्यूमेंट ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो आपकी स्टोरी होगी, आप यहाँ से अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आपका जो कहानी है, कहानी का टॉपिक इसमें लिखना है। जैसे मेरी कहानी का टॉपिक है जादुई पेंसिल और भूत, ये मेरा कहानी का टॉपिक है। अब इसके बाद आपके कहानी का लॉग लाइन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लॉग लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉग लाइन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोई राइटर अपनी पूरी कहानी को लिख लेता है और अपनी कहानी को किसी प्रोड्यूसर के पास बेचने जाता है, तो प्रोड्यूसर सबसे पहले राइटर से पूछता है कि आपकी कहानी का लॉग लाइन क्या है। क्योंकि भाई प्रोड्यूसर के पास उतना समय नहीं होता है कि आपकी 80 या 90 पेज की पूरी कहानी पढ़े, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों राइटर उसके पास आते हैं। अगर हर एक राइटर की पूरी कहानी पढ़े 80-90 पेज की, तो भाई उसका पूरा दिन ऐसे ही कहानी पढ़ते पढ़ते बीत जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर सबसे पहले राइटर से उसकी कहानी का लॉग लाइन पूछता है कि आपकी कहानी का लॉग लाइन क्या है। तो जो राइटर होता है अपनी पूरी कहानी का कुछ ही वर्डों में प्रोड्यूसर को बताता है कि मेरे कहानी में ये होता है, मतलब मेरी कहानी का लॉग लाइन ये है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा जादुई पेंसिल और भूत कहानी का लॉग लाइन कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि एक गरीब लकड़हारे को जादुई पेंसिल मिलता है, जिससे वो अपनी ज़रूरत की हर ख्वाहिश पूरी करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ ही वर्डों में अपनी पूरी कहानी का निचोड़ यहाँ पर बता दिया है। तो मतलब आसान भाषा में कहूँ तो आपकी पूरी कहानी को कुछ ही वर्ड में बताने को लॉग लाइन कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने अपनी कहानी का लॉग लाइन प्रोड्यूसर को बता दिया, तो अगर उसको आपकी कहानी का लॉग लाइन अच्छा लगता है तभी आपसे वो इंटरेस्टेड होता है, और जब आपकी लॉग लाइन उसको पसंद आ जाता है तब वो कहता है कि ठीक है आपका लॉग लाइन अच्छा है, तब लाइए हम आपकी पूरी कहानी पढ़ते हैं। तब वो आपकी पूरी कहानी पढ़ता है और पूरी कहानी पढ़ने के बाद तब उस कहानी पे फिल्म या कोई भी चीज़ बनती है। सो यहाँ पर आप भी सबसे पहले कहानी को लिखने से पहले अपनी पूरी कहानी का लॉग लाइन लिख ले। दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये कोर्स के ही चैप्टर 1 की वीडियो है। इसी तरह 70+ वीडियो है जिसमें कंप्लीट स्क्रिप्टिंग से लेकर एनिमेशन तक मतलब A to Z सिखाया गया है। इस कोर्स में हमने सिर्फ मोबाइल फोन से ही कंप्यूटर जैसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। इस कोर्स को दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से इजीली ज्वाइन कर सकते। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इसके बाद अपनी पूरी कहानी का स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि एक्ट 1 के अनुसार सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन मतलब अपने कहानी का परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको अपने कहानी का परिचय यहाँ पर लिखे। एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये नरेशन है, मतलब इसको मैं कहानी सुना रहा हूँ कि हाँ एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। तो मतलब मैं सुना रहा हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि मैं इसको सुना रहा हूँ, ये अभी डायलॉग नहीं है, मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो स्क्रिप्ट है उसको लिखेंगे। एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था।
वो बहुत ही गरीब था। वो जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेचता और उनसे जो भी पैसे मिलते वो अपना गुजारा करता था। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नरेशन है, जैसे कि एक दिन दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काट कर बाजार में बेच रहा था। चलिए, यहाँ पर ये नरेशन हो गया। अब इसके बाद दयालु का डायलॉग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दयालु बाजार में लकड़ी बेच रहा है, उसका डायलॉग यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन बेच रहा है? दयालु बेच रहा है। तो यहाँ पर हम दयालु का नाम लिख देंगे, मतलब जो कैरेक्टर कुछ बोल रहा है उसका जो डायलॉग है उसका हम यहाँ पर नाम भी लिख देंगे। अब यहाँ पर नाम लिखने से क्या होता है कि जब आप अपनी वॉइस को ओवर करेंगे तो आपको मालूम होता है कि हाँ ये दयालु बोल रहा है। तो जब वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे तो आप दयालु के ही आवाज़ में बोलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से दयालु बोल रहा है। तो ये आसानी होती है वॉइस ओवर करने में। चलिए, यहाँ पर दयालु का डायलॉग क्या है कि लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है बाज़ार में, लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। ये इसका डायलॉग हो गया। फिर यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, मतलब फिर यहाँ से मैं कहानी को सुना रहा हूँ, तो यहाँ पर नरेशन लिख दूँगा। फिर यहाँ पर आगे का स्क्रिप्ट ये है, लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया, लेकिन उसकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकी। चलिए, नरेशन हो गया। फिर इसके बाद भी नरेशन है। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने मन को संभालते हुए बोलता है। चलिए, नरेशन हो गया। अब इसके बाद दयालु कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं दयालु का नाम लिख दूंगा। यहाँ पर कैरेक्टर का अपना नाम लिख देना है जो डायलॉग बोल रहा है। दयालु क्या बोल रहा है? शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएगी। चलिए, दयालु का डायलॉग हो गया। फिर यहाँ पर नरेशन होता है कि यहाँ पर मैं नरेशन लिख दूंगा। दयालु इतना कहते हुए अपनी घर की ओर चला जाता है। सुबह होता है
और दयालु फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। यहाँ पर मैं आपको पूरी लंबी कहानी तो लिखकर नहीं बता सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, जो मैं यहाँ पर आपको दो बातों को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आप कहानी को सुना रहे हैं वहाँ पर नरेशन लिख देंगे और इसके नीचे जो उसका स्क्रिप्ट होगा वो लिख देंगे, ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ इसको मुझे सुनाना है, सुनाते हुए बोलना है, नरेशन करना है। और जहाँ पर जो कैरेक्टर कुछ बोल रहा है उसका डायलॉग है, तो सबसे पहले उस कैरेक्टर का नाम लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दयालु नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर दयालु कुछ डायलॉग जो बोल रहा है तो उसके नीचे, कैरेक्टर के नीचे उसका डायलॉग लिख देंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको पूरी कहानी वैसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने तो अभी अपनी कहानी का परिचय दिया है, मतलब एक्ट 1 में अपनी कहानी को लिखा है। और यहाँ पर आप अपनी कहानी जैसे जैसे आपका कहानी बढ़ते चले जाएगी, तो जब आपकी कहानी बीच में जाएगी तो आपको अपनी कहानी को उलझाना है, मतलब कोई ऐसी घटना हो जिसमें मतलब आपका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर दुविधा में पड़ जाए, मतलब कहानी आपका उलझ जाए एक्ट 2 के अनुसार। अब जब आपका कहानी उलझन में पड़ जाएगा तो आपको कहानी को लिखते लिखते लास्ट में आपको सुलझा देना। जैसे आप अगर कोई मूवी देखे होंगे तो शुरुआत में वो कहानी मतलब धीरे धीरे वो उलझता जाता है और लास्ट में वो कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, मतलब कहानी सुलझ जाता है। तो आपको भी अपनी कहानी का हैप्पी एंडिंग करना है, ताकि जब दर्शक देखें तो जब आपका कहानी ख़त्म हो तो उनका थोड़ा संतुष्टि मिले कि हम इंसानों के साथ बहुत सारी मुसीबतें आती है, तो हम क्या करते हैं कि उस मुसीबत से लड़ते हैं, मतलब मरते दम तक लड़ते हैं और लास्ट में हम उस मुसीबत से जीत जाते हैं। तो आपको भी अपनी कहानी का जो कैरेक्टर का कहानी का जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य को पाने के लिए वो लास्ट में जीत जाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, ताकि जब आपकी लोग कहानी को देखें तो उनको लगे कि हाँ वो वाकई में कैरेक्टर की जीत हुई है, मतलब थोड़ा सा संतुष्टि महसूस करेंगे। तो ऐसे ही कहानी बनती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्ट 1 का यहाँ पर मैंने लिख दिया है और आपको बीच में कहानी को उलझाना है एक्ट 2 के अनुसार और लास्ट में हैप्पी एंडिंग करना है एक्ट 3 के अनुसार। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी तो लिख कर नहीं बता सकता, बाकी लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी कहानी का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप इस पूरी कहानी को देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे इस कहानी को दर्शाया हुआ है और कैसे इसका हैप्पी एंडिंग हुआ है। सो कोई मतलब कहानी लिखना बड़ी बात नहीं है, आप एक बार जब सीख जाएंगे तो आप आसानी से इजीली कहानी लिखना सीख जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से 2D कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही कंप्यूटर जैसा कार्टून वीडियो बनाना सिखाया है। इस कोर्स को दुनिया भर में 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।